हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर की हार्दिक बधाई आप सभी को, सभी भारतवासियों को 2 अक्टूबर की हार्दिक बधाई। और आज जा रही हूँ मैं हल्द्वानी MBPG कॉलेज में। तबला वादक और गायक, कलाकार, संगीतकार सब लोग आए हैं, तो मैं उनका भी दिखाऊँगी। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो में। चलो चलते हैं हल्द्वानी MBPG कॉलेज। मौसम देखिए, यहाँ हमेशा ऐसे रहता है, एकदम बादल लगे हुए हैं, धुंध। मौसम आजकल ठंडा हो गया है, अच्छा लग रहा है आजकल मौसम ठंडा ठंडा। रात को कंबल ओढ़ना पड़ जाता है। ऑटो पकड़ लिया है, अब चलती है MBPG कॉलेज के लिए। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, चलिएगा हमारे साथ। आज तबला वादक और संगीत वादक आए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, और मुख्यमंत्री जी आएंगे। सारा व्यू दिखाऊंगी, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम डिग्री कॉलेज। अब मैं पहुंच के वहां का भी दिखाती हूँ, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। संगीत प्रोग्राम दोस्तों पहुंच चुकी हूँ MBPG कॉलेज हल्द्वानी। कॉलेज का दृश्य देखिए आप लोग, बहुत बड़ा है। तो बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, और ये सामने यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। ये ठीक सामने यहाँ पर हो रहा है प्रोग्राम। पहुंच चुकी हूँ मैं मुख्य द्वार पे। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ प्रोग्राम में। हमने बहुत अच्छा चित्र बनाया। हमने क्रोध जाहिर करना होगा, तो उसका क्रोध यानी उसके चेहरे से उसके भाव को दर्शाएंगे। दोस्तों आप सुन सकते हैं नृत्य के बारे में मैडम बता रही हैं। हमने किसी कला की उसमें चित्र बनाया है, और उसका हमने अनुपात यानी नाक बहुत बड़ी बना दी, आंखें बहुत छोटी कर दी, और पेपर के अनुपात में चित्र बहुत बड़ा बना दिया। तो वो हमारा प्रमाण क्या हो गया? गलत हो गया। भाव, लावण्य योजना, जिस तरीके से हमने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, और अगर उसमें नमक डालना भूल गए तो क्या होता है कि उस भोजन की महत्ता हमारी 0 हो जाती है। उसी प्रकार चित्र में जो है लावण्य योजना का महत्व है। इति चित्र सडगम, यही जो है चित्र के 6 आयाम है, जिसके अनुसार ही जो है चित्रों को बनाया जाता है। और ये शायद मैंने बहुत विस्तृत लेवल की जानकारी दे दी। यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, बोर मत होइएगा, ये इसलिए कि थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और कला जो है अपने आप में देखो आप लोगों को बहुत आगे बढ़ाती है। एक नॉर्मल वे में मैं आपको कला के बारे में बताऊंगी। हम मॉर्निंग टू नाइट जो भी एक्टिविटी करते हैं, उठ कला है। आप सुबह उठते हैं, अपना बिस्तरा फोल्ड करते हैं, वो भी आपकी कला है। कोई तो छोड़ के ऐसे आ जाते होंगे, मम्मा इसको फोल्ड कर लेना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपसे। और कोई ड्रेसेज जो है गंदी पहन लेता, अरे नहीं कल धो लेंगे, नहीं, डेली आप नीट एंड क्लीन ड्रेस पहने। और तो ये जो है आपकी कला की पहचान है। आप किस तरीके से विद्यालय में जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अपने गुरुजन इनके साथ व्यवहार करते हैं, तो ये सारी कलाएं हैं। आप नाइट तक जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, आप खाना अच्छा बनाते हैं, वो भी आपकी एक कला है। 64 कलाएं कही गई हैं। तो इसीलिए जो है हमें हर एक में निपुण होने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए हम हर एक में निपुण तो नहीं हो सकते, क्योंकि फिर तो हम सर्वश्रेष्ठ। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा सुंदर बनाया था, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया था। तो मैं उनके लिए सभी बच्चों के द्वारा एक बार क्लैप्स बजवाऊंगी। यहाँ पे सारे बच्चे अपने हैंड्स अप करेंगे, और जैसे मैं यहाँ से बजाऊंगी एक बार, वैसे ही आप फिर उसको अगेन बजाएंगे, ठीक है? गुड गुड, वेरी गुड। ये आप 3 टाइम्स बजाएंगे, ठीक है? सारे बच्चे अपने लिए बजाएंगे। गुड गुड, वेरी गुड। आवाज तो आ ही नहीं रही है। और वैसे भी देखो तालियां जो बजाता है ना, उसके हाथों में खुशी लगती है, फिर पैसा आता है। और अभी देखो प्राइज मिलेगा आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना? तो इसलिए जो है, और मैं अपने अतिथि गणों के लिए भी, सॉरी मैं शायद उनका वेलकम करना भूल गई, मैंने कहा सभी लोगों ने कर ही दिया है। तो अतिथि गणों के लिए हमारे बच्चे एक बार हैंड्स अप करेंगे, हैंड्स अप कीजिए, और इस तरीके से फूल बरसाएंगे उनके वेलकम के लिए। बरसाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बच्चों आपकी कला की ओर जाते हैं। जो आपने प्रतिभा किया था उसमें बहुत अच्छा आपने चित्रांकन किया था, लेकिन कहीं पर कमी यह रह गई थी। हो सकता है आपकी टीचर्स के बताने में भूल हो गई हो, या भूलवश आपने ये बना दिया हो। आपने बहुत सुंदर बनाया।
आपने क्या किया कि यहाँ पर पेंटिंग प्रतियोगिता थी आपकी। पेंटिंग का मतलब होता है पेंटिंग स्वयं बोलती है कि वो क्या दिखाना चाह रही है, क्या दर्शा रही है। उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती है पेंटिंग्स में, लेकिन आपने क्या किया, उसको पोस्टर में क्रिएट कर दिया। आपने उस पार्टीशन करके उस कॉपी या जो भी आपको मिला था यहाँ पे क्वार्टर सीट, उसको आपने पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन करने के बाद आपने उसमें लिख दिया कि कहाँ पर आप क्या बना रहे हैं, उसको उस तरीके से दर्शा दिया। तो इस तरीके से नहीं दर्शाया जाता है। जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता होती है तो आप पोस्टर में ही उसको जो है पूरा डिटेल वाइज बताते हैं कि हमने यहाँ पर ये बनाया है, यहाँ पर ये बनाया है। तो इसलिए हो सकता है किसी बच्चे के मार्क्स कट गए हों, और इसीलिए हमने सारे बच्चों में से, सर ने बोला कि टॉप 20 आपने लेने हैं, तो टॉप 20 भी उसमें लिए हुए हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। ठीक, वो कुछ लाइन्स इस तरह से हैं कि इन कलाकारों के लिए, जो हमारे पेंटर्स हैं या जो हमें अभी हमारी जो अभी पर्सनैलिटीज यहाँ पर प्रोग्राम देंगी, तो कुछ इस तरह से है कि ऊंचे शिखरों तक जाने में तलवों को घिसना पड़ता है। संदीप द्विवेदी जी की मोटिवेशनल लाइन्स, ऊंचे शिखरों तक जाने में तलवों को घिसना पड़ता है, सारी हिम्मत लुट जाती है, लुट कर भी चलना पड़ता है। ऊंचे शिखरों तक जाने में तलवों को घिसना पड़ता है, सारी हिम्मत लुट जाती है, लुट कर भी चलना पड़ता है। कुछ पाने की ठानी है तो कीमत हमें चुकानी होगी, बारिश की बूंदों की खातिर धरती को तपना पड़ता है, बारिश की बूंदों की खातिर धरती को तपना पड़ता है। With these quite motivating lines, I would like to invite Nishi Mishra ma'am of Birla School to kindly come up on the stage and to kindly present her views. आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। वैसे तो संगीता मैम ने बहुत कुछ बताया है कला के बारे में, और इन्होंने जैसे भी एक्सप्लेन किया है, इसको व्यक्त किया है, ये बहुत बखूबी किया है इन्होंने। मेरा नाम निशी मिश्रा, मैं यहाँ आर्यमन विक्रम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में आर्ट टीचर हूँ। वैसे मैं सीनियर क्लासेस लेती हूँ 11th-12th, और CBSE बोर्ड में सब्जेक्ट भी है, जिसमें प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी क्लासेस भी होती हैं। बच्चे हैं और आगे जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे बच्चे। कुछ पेंटिंग्स तो बच्चों ने बहुत अच्छे बनाई थी। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक लिया गया था, 2 टॉपिक थे। इसमें एक आपका उत्तराखंड का संस्कृति से रिलेटेड था, जिसमें बखूबी बच्चों ने दर्शाया यहाँ की उत्तराखंड के कल्चर को, उत्तराखंड की संस्कृति को अपने रंगों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया। और दूसरा हमारा था जिसमें आपका नेचर और ह्यूमन को हमने रिलेट करना था। बच्चों ने बखूबी किया है। कुछ बच्चों ने बड़ा रियलिस्टिक, जो लाइव जो देख रहे हैं उस चीज़ को बनाना, दृश्यात्मक होता है, एज इट हम जिस चीज़ को देखते हैं उसको बनाते हैं। कुछ बच्चों ने मॉडर्न आर्ट में भी किया था, जिससे पता चलता है कि में जैसे कि चित्रकला प्रतियोगिता हुई थी 29 को, जैसा कि आपको बताया गया है, उनके विनर्स का नेम भी यहाँ से अनाउंस किया जाएगा कुछ ही मिनटों में। और उसके बाद अच्छा आपने किया है, आगे भी अच्छा करेंगे बच्चा। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, और आगे जो संगीता मैम ने भी टिप्स दिए उनका भी ध्यान रखेंगे, ताकि आगे जब कोई कॉम्पिटिशन्स हो तो उसमें आप वो मिस्टेक्स ना करें जो मिस्टेक्स आपके इसमें रह गई हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटिंग्स थे, जजेस को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि किसको आगे रखें किसको ना रखें, लेकिन कुछ माइनर मिस्टेक्स की वजह से जो बेस्ट उन्होंने सेलेक्ट किए, तो उनके नेम्स यहाँ से अनाउंस किए जाएंगे और उनको जो है यहाँ पर ऑनर किया जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार और आप करेंगे। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी हमारी एक और वन ऑफ द जज, निशा रौतेला मैम। निशा रौतेला मैम, प्लीज काइंडली कम ऑन द स्टेज एंड एक्सप्रेस योर व्यूज। मैम इज हियर और नो? तो मैम जो है वो हमारे बीच में नहीं है, अभी थोड़ी देर में उपस्थित होंगे। तो हमारे निशी मिश्रा मैम जो बिरला स्कूल में है, संगीता जोशी मैम GIC सुंदरखाल, और निशा रौतेला मैम और पंकज सर, तो ये हमारे 4 जजेस का स्वागत अभिनंदन करेंगे। विकास कुमार, हर्षित कुमार, यूनुस हुसैन, प्रभजोत कौर और हरजोत सिंह जी।
हम स्वागत करेंगे अपने आर्टिस्ट का, विकास कुमार, हर्षित कुमार, यूनुस हुसैन, प्रभजोत कौर और हरजोत सिंह जी का। जोरदार तालियां और अभिनंदन हमारे ग्रेट आर्टिस्ट का, जो आज के इस दिन को और भी ऐतिहासिक बनाएंगे अपनी बहुत ही अमेजिंग और मेलोडियस परफॉर्मेंस के साथ। एक बार पुनः जोरदार स्वागत, अभिनंदन सभी का। होगी कि सर स्टेज पे आकर हम अपने व्यूज थोड़े एक्सप्रेस करेंगे और हमें थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, ताकि अभी इससे पहले सर जब बेताल घाट में थे तो हमारे विद्यालय में सर आते रहते थे और बहुत मोटिवेटिंग लाइंस बोलते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होकर आप हमें मोटिवेट करते हैं। जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन आपका संजीव आर्या सर, हमारे एक्स MLA। एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ हमारे आयोजक मंडल के सम्मानित श्री, हमारी इस विरासत को बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के मोटिवेशन की, इसी प्रकार के प्रोत्साहन की हम सबको नितांत आवश्यकता है कि हम इसी प्रकार से, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के युग में जो हमारे अनमोल इसलिए क्योंकि इन्हें गंधर्व भूषण प्राप्त है, या हम कहें अंग्रेजी में जिसे हम गोल्ड मेडलिस्ट कहते हैं। केवल 16 साल की उम्र में और मैम हर्षित कुमार मात्र 16 वर्ष के, लेकिन उपलब्धियां इतनी की गिनते गिनते पूरा दिन निकल जाए। और विकास कुमार जी जो कि तबला में जिनको महारत हासिल है और जो बेताज बादशाह हैं तबला के, यहाँ अगर हम हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल या उत्तराखंड की बात करें। जोरदार तालियां हमारे इन ग्रेट आर्टिस्ट्स का, जो 2021 से सम्मानित हुए। इसी वर्ष संगीत मिलन लखनऊ में वे सम्मानित हुए। अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता यमुना नगर हरियाणा में उन्हें प्रथम स्थान इसी वर्ष प्राप्त हुआ। यानी 2021 में ही 3 सम्मान इन्हें प्राप्त हुए। इसके अलावा बेंगलुरु में 2020 में यंग आर्टिस्ट से इनको सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलुरु से 2022 में गंधर्व भूषण से सम्मानित किया। इंदौर में राष्ट्र गौरव पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है 2022 में। संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, जिसका जाना माना नाम है, 2022 में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लंदन एनुअल स्टार म्यूजिशियन अवार्ड 2023 में ये सम्मानित हुए। अजय भट्ट जी जो हमारे परिवहन व रक्षा मंत्री हैं, वो फ्री महसूस करते हैं। हम कहते हैं म्यूजिक इज अ थेरेपी, तो चलिए थोड़ी देर के लिए इस थेरेपी का आनंद लें और अपने सारे स्ट्रेस को भूल जाएं। जोरदार तालियों से स्वागत हर्षित कुमार। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री संजीव कुमार जी और विशेषकर आयोजक जो हैं डॉक्टर रविकांत जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जो कि हमारे पूज्य पिताजी भी हैं। वो परिचय के मोहताज नहीं है, सभी जानते होंगे, सभी ने उनका नाम सुना होगा। एक रिनोन्ड आर्टिस्ट के रूप में भी, और एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में भी, और एक फिलोसोफर के रूप में भी, और एक स्कॉलर के रूप में भी। भीमताल में 1983 में लोक संस्कृति संग्रहालय की एक स्थापना की थी, एक छोटे से कमरे में। अगर हम कहें 100 वर्ग फुट के कमरे में एक छोटे से संग्रहालय की स्थापना की थी, जो उनकी जीवन भर की पूंजी थी। उन्होंने, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन कला संस्कृति के प्रेम की वजह से और एक सपने को लेकर के कि उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध संस्कृति है उसका प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए, उसके लिए उन्होंने लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आज वो लगभग 15,000 स्क्वायर फीट में हमारा जो संग्रहालय है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी 4 कला दीर्घाएं हैं, उसमें वो फैल चुका है।